Hello dear viewers, welcome back to yet another lecture on tense. As you know, I have covered past simple tense in the last video, and in today's lecture I'll be discussing with you about past continuous or past progressive tense, the second tense from the past, as I have already discussed 4 in present series. So let's try to understand it. So dear viewers, let me discuss it one by one ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, आइडिया इन उर्दू क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, कौन से हैं, कहाँ पे यूज़ होंगे, एंड देन फॉर्मेशन. तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप टेंस को अच्छी तरीके से समझ जाएं. एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द टेंसेज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज. अगर आपको इंग्लिश के टेंसेज सारे आते हैं तो आप अच्छे तरीके से एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं या लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे. सो इट्स रियली important and quite necessary to know at least the basic tenses. So let me talk about them one by one. Let's dive in. So we have definition. This tense describes an action that was going on in the past for a certain duration or at a particular moment. Now what does it mean? It means that we use this tense as it describes an action that was going on, that was continued, जो जारी था, चल रहा था, इन द पास्ट, माजी में, फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, किसी मखसूस वक्त के लिए, मखसूस ड्यूरेशन के लिए, या किसी ख़ास टाइम में, किसी मखसूस वक्त में, किसी ख़ास वक्त में एक्शन जारी था या एक्शन चल रहा था. तो वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर सच एक्शन. लेट मी मेक इट ईजी विद अनदर डेफिनेशन. और एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट. ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो माजी के किसी वक्त में चल रहा हो, जारी हो, उसके लिए हम पास्ट जो है कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप कुछ कर रहे थे कुछ टाइम पहले, नाउ दैट वाज पास्ट कंटिन्यूस. फॉर एग्जांपल, यू वर लुकिंग फॉर सम वीडियो, यू वर सर्चिंग समथिंग ऑन यूट्यूब. नाउ व्हाट इज़ दैट? इट्स पास्ट कंटिन्यूस. सिमिलरली, आप कुछ कर रहे थे, आपके किसी दोस्त ने आपसे आके बात की और एंड यू स्टॉप डूइंग इट एंड योर फ्रेंड आस्क्ड यू व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, and you replies like, okay, I was looking for my book, I was watering the plants, I was doing this, I was doing that. तो क्या है, आपका पास्ट कंटिन्यूस है, यानी आप कोई काम कर रहे थे जो आप अभी नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं कुछ आप, तो दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस. ऐसा काम जो मौजूदा टाइम में चल रहा हो, जारी हो, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. ऐसा काम जो माजी में चल रहा हो, जारी हो, दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूस. और इसके उर्दू आइडेंटिफिकेशन से आपको बिल्कुल मतलब इसकी वजाहत हो जाती है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. लाइक रहा था, रही थी, रहे थे. ऐसा काम जो माजी में चल रहा था. अब उर्दू में जब भी हम ऐसी एक्शन की बात करते हैं, ऐसे जुमले की बात करते हैं, तो माजी के जारी एक्शन की बात करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था, अम्मी खाना पका रही थी, अब्बू अखबार पढ़ रहे थे. एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट. ऐसी कोई चीज़ अभी कर रहे हैं, लाइक रहा है, रही है या रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस. ये फिर इसका पास्ट है. रहा था, रही थी, रहे थे. रहा है, रहा हूँ, रही है प्रेजेंट. रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट. हेल्पिंग वर्ब्स. सो स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट 2 हेल्पिंग वर्ब्स हियर, वाज एंड वर. ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में वी हैव 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज एम आर, वेयर वी here we have got 2 helping verbs, was and were. So we use was when subject is I, he, she, it, or any third person singular name. We use was. And we use were when the subject is you, second person, they, third person, we, or any plural subject or names. We use were. For example, student was, students were. Teacher was, teachers were. They was या they were. I hope you know. Okay, they were. इसी तरह you were, we were, he, she, it के लिए we use was. Now let's talk about its formation. So dear students, the formation is subject, and then we have HV helping verbs, was and were, which we use according to the subject, which we use as per the subject, जो हम subject के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे. अगर I, he, she, it कोई third person singular name होगा तो हम उसके लिए was लगाएंगे. और अगर you है, they है या कोई जमा का सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वर. एंड देन वी यूज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब
which we officially call present participle form of the verb. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जितने कंटिन्यूस टेंसेस हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट, ओके, यूपी हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट. Now let's talk about or let's look at these examples that I have written for you, and I'll be sharing more example verbally ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझें. So we have got an example. They were watching a movie. I mean ऐसा काम जो माजी में चल रहा था, वो फिल्म या मूवी देख रहे थे. She was playing an online game. वो एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी. I was attending my class. मैं अपनी क्लास अटेंड कर रहा था, ले रहा था. Teacher was delivering a lecture. टीचर एक जो है लेक्चर दे रहे थे. People were protesting on roads. लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे. तो जब भी माजी की बात हो, ऐसा काम जो माजी में चल रहा हो, जारी हो, we have to use and we have to bring past continuous tense. Now the negative that I have already talked about, अगर आप लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम नेगेटिव किस तरह बनाएंगे. Do you know it? If you know it, so let me know where we use or how we make negative statements. If you know it, then I hope you are pretty sure that we use not with was and were. नेगेटिव बनाने के लिए आप किसी फॉर्मेशन के पीछे मत जाएं कि फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा. सिंपल टिप्स के ज़रिए समझें ताकि इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड इट. तो वी यूज़ नॉट आफ्टर वाज एंड वर. अगर वाज है तो वाज नॉट, वर है तो वर नॉट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग अ गिटार, आई वॉज नॉट प्लेइंग अ गिटार. दे वर वेटिंग फॉर द बस, they were not waiting for the bus. Similarly, if you want to make an interrogative sentence, सवाली जुमला बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए किसी फॉर्मेशन के पीछे जाने से बेहतर है आप इसके शॉर्टकट को समझें. तो आप was and were को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे. जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, was है तो was, were है तो were. That will change your sentence from positive or negative to interrogative sentence. सवालिया बना देगा. For example, if I just bring were here, तो ये सवालिया बन जाएगा like were they watching a movie with sign of question mark. क्या वो मूवी देख रहे थे? क्या वो अखबार पढ़ रहे थे? was father reading newspaper. क्या वो आ रहे थे? were they coming. क्या ड्राइवर गाड़ी बेहतियाती से चला रहा था? was driver driving the car recklessly or carelessly. So we have got these some basic ways to make our sentence or change our sentence or statement from positive to negative and negative to interrogative. अगर आप सवालिया इनकारिया बनाना चाह रहे हैं यानी interrogative नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको वही करना है जो आप करते आ रहे हैं. इफ़ यू आर फॉलोइंग इट, was were को सब्जेक्ट से पहले रखें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं. दैट विल मेक इट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. या तो आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी इनफॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं लाइक wasn't एंड weren't. फॉर एग्जाम्पल, was he not coming here. क्या वो यहाँ नहीं आ रहा था. और wasn't he coming here. That is how you can change your sentence or alter your sentence statement from positive to negative, negative to interrogative sentences. So I hope you understood it, and if you have got any problem, confusion, feel free to ask. So let me share an example in the end. हमेशा की तरह मैं एक example के साथ I'll end the video, I'll end the lecture. आप जो है इसमें helping verb का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे was आएगा या were आएगा, ठीक है. And you should also change the sentence into negative and interrogative, interrogative negative, ताकि आप अच्छे तरीके से वो समझ पाएँ. So the sentence is the company dash hiring new employees. Was or were. So let us know what is the right helping verb. Was आना चाहिए या were आना चाहिए. Or if possible, change the sentence into negative, interrogative, interrogative and negative. See you in the next video. Take care.